हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है। त्रिकोणमिति का परिचय मतलब है ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। त्रि मतलब होता है तीन। ठीक है। त्रि का मतलब होता है तीन और कोण का मतलब होता है कोणी, जैसे एक कोण, दो कोण, तीन कोण। यानी कि जब तीन कोण है तो तीन भुजाएं भी होंगी। ठीक है। तो आप कह सकते हैं तीन भुजाओं का मिति मतलब होता है अध्ययन। मिति का मतलब होता है अध्ययन या फिर मापन। ठीक है। इसे आप मापन भी कह सकते हैं। तो हम इसमें तीन भुजाओं की मापन पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। ठीक। तो ध्यान दें, त्रिकोणमिति में हमें कक्षा 10 की क्लास में केवल और केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में, और इस क्लास से जब हम 10 से ऊपर जाएंगे तो हम समकोण के अलावा भी हमें मिलेगा, लेकिन कक्षा 10 में हमें केवल समकोण त्रिभुज में ही ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना है। तो देखिए, त्रिकोणमिति की जो मतलब कि जान है आप कह सकते हैं, वो है पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ही ये त्रिकोणमिति बना है। आप सभी को पता है पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही वर्क करता है, और उसमें सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है। यही सूत्र हमारा ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस प्रमेय में लगेगा मानों को पता करने के लिए। अब देखिए, त्रिकोणमिति में हमें कुछ सूत्र होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। यहाँ पे मैं ये इनका फुल नेम है, लेकिन आपको इतना ही याद रखना है बस, और पूरा नहीं। इसमें मैं आपको एक फार्मूला दूंगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ऑल ओवरऑल थीटा ही है, इसके सामने थीटा है। ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। ये सब याद करने वाली चीज़ें, लेकिन आपको हम एक अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजी में मैं आपको समझाऊंगा, कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक सब आपस में ही विलोम है। आप यहाँ जानते होंगे, इसको अभी छोड़िए, इसको मैं अभी अलग से समझाऊंगा। कुछ अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ध्यान दीजिए आप यहाँ पे इस त्रिभुज में, आप ध्यान दीजिए। हमको पता है कि 90 अंश के सामने का भुजा कर्ण होता है। ये बात हम जानते हैं, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। अब देखिए, कर्ण तो हमें हमेशा फिक्स रहता है कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब सवाल ये है कि ये लंब होगा अथवा ये लंब होगा, ये आधार होगा अथवा ये आधार होगा। सवाल ये होती है। देखिए, अब इसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा। जब हमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन में हमें कहे रहेगा कि जैसे मान लीजिए अगर हमको बोल दिया कि कोण सी के सापेक्ष अगर हमें कह दिया एंगल सी। ठीक है। तो अगर हम कोण सी के लिए देखेंगे, कोण सी के लिए अगर हम बात करेंगे, तो जो ये कोण बना जो थीटा है, थीटा के सामने हमारा लंब रहेगा। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। क्या क्या मैंने बोला, मैंने बोला है कि भैया थीटा, एक चीज़ आपको पता है कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। वैसे ही याद कर लीजिए कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। कितना आसान है। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब होगा। अगर कोण ए की बात करें तो थीटा यहाँ है तो इसके सामने BC जो है, ये BC हमारा लंब होगा। कितनी आसानी से हमने समझा कि कर्ण क्या होता है, लंब क्या होता है। बचा एक भुजा। तो जब भैया हमें पता चल गया है कि ये लंब है और ये कर्ण है, तो हम एक भुजा को आधार नहीं कह सकते हैं। जैसे अगर इस थीटा की बात करें तो ये होगा लंब, तो जो AB है इसमें AB आधार हो जाएगा, AB हमारा बेस हो जाएगा। ठीक। और इसमें हमारा अगर इस कोण C की बात करेगा तो हमारा अगर AB इसके सम्मुख भुजा ये कोण हो जाएगा। तो मतलब कि एक चीज़ आपको याद करना है कि थीटा के सामने लंब होगा और 90 अंश के सामने कर्ण होगा, बचा हुआ भुजा आधार होगी। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। अब मैं इसकी तरफ बढ़ता हूँ कि साइन कॉस टेन जो है, इसको मैं समझाने का आपको मतलब अच्छी तरह से प्रयास करता हूँ। देखिए, साइन कॉस टेन
इसको याद करने का मैं एक सूत्र देता हूँ जो कि बहुत आसान है सूत्र। तो सूत्र क्या है इसको मैं बताता हूँ। सूत्र है लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक, आपको बस यही 3 शब्द अगर आपको याद हो गए तो आप बड़े ही आसानी से इसे याद कर पाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है। ध्यान दें, साइन थीटा बराबर होता है हमारा जो साइन थीटा भैया, साइन थीटा हमारा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये साइन थीटा का हो गया। साइन थीटा के बाद जब हमारा आता है अगला वाला कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार के बटे कर्ण, 1 मिनट, आधार के बटे कर्ण। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। अब टेन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार, सॉरी एक के नहीं रहेगा, एल है, लंब बटे आधार। तो अगर हम यल ए एल और बटे के ए को याद कर लें, लाया आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक, लाया आम लाया कच्चा कच्चा आम। तो यल ए एल के मतलब लाल बटे कक्का का हम याद कर लेंगे तो साइन कॉस टेन को हमें याद हो गया। अब 3 और बचा है, चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको 3 कैसे याद होगा। ठीक है, ध्यान दें, इसको मैं अगले पेज में बता देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए, साइन थीटा मैंने बता दिया है, साइन थीटा मैंने बता दिया है पहले ही, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, साइन थीटा मैं बता दिया हूँ, कॉस थीटा भी मैं बता दिया हूँ, टेन थीटा भी मैं बता दिया हूँ। बचा है कॉट, ठीक, सेक और कॉसेक, यही 3 हमें बचे हैं। इधर का मैंने निपटा दिया। तो भैया मैंने उधर ही से मैं 3 जो याद किए हैं इसी से मैं इसको याद कराऊंगा। साइन थीटा को आप क्या याद किए थे, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का लंब बटे आधार। ठीक, ये चीज़ आप याद किए थे। बचा कॉट सेक कॉसेक। तो कॉट थीटा जो हमारा है भैया वो 10 का उल्टा है। टेन थीटा हमने क्या बता, लंब बटे आधार। तो कॉट थीटा जो है वो 10 का आधा उल्टा है, तो ये हो जाए कॉट थीटा आधार बटे लंब, यानी A/L इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो भैया बहुत इजी है, कोई गड़बड़ नहीं है। 3 आप याद कर लें, 3 आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर हमने पढ़ा था लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। इसी प्रकार से आगे भी हैं। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कितना आसान है ना, एक याद किए तो एक अपने आप याद हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार के साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक का हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अगर आप इतनी चीज़ों को याद कर लेते हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेन थीटा क्या होता है, तो आप इनके उल्टा जो विपरीत है जो इस बार मैं लिखने जा रहा हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये बात आप नोट कर लें। और एक सूत्र जो है लाल बटे कक्का, ये वाला आप जो है लिख लीजिए अपने कॉपी में ताकि आपको दिक्कतें ना हो। तो मुझे उम्मीद है कि आप साइन कॉस टेन से रिलेटेड जो भी है ये आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं बात करूँगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात बहुत ही मतलब कि छोटा टॉपिक है। जैसे यहाँ पे मैं 2 त्रिभुज लिया हूँ
दोनों ही समकोण है, दोनों त्रिभुज ABC हैं, ठीक है। इसको मैं कैपिटल ABC लिख दे रहा हूँ। ये 90 अंश है, ये भी 90 अंश है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात मान लीजिए ये 30 अंश है, ये भी 30 डिग्री है। तो मतलब जो अनुपात होता है, जैसे कि अगर ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है, तो अगर हम अनुपात देखेंगे, जैसे कि अगर हम बात करें इसको 1 कहें, इसको 2 कहें, तो ये अगर ये 30 अंश के सामने बात करें, अगर साइन थीटा की बात करें, हम साइन सी थीटा की बात करें, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 3 है, तो लंब हमारा इसके सामने 1 होगा और कर्ण हमारा 3 होगा, 1/3। और यहाँ पर भी अगर साइन थीटा लगाएं तो ये इसके सामने लंब ये भी 1 होगा, इसके सामने कर्ण ये भी 3 होगा। मतलब कि अनुपात सेम होंगे। आप पटरी से नाप कर बना लीजिएगा, एक बड़ा त्रिभुज बनाइएगा और एक छोटा त्रिभुज बनाइएगा। सभी पटरी से मापों को तीनों नाप लीजिएगा, उसके बाद साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लगाइएगा। इसका लंब इसके कर्ण और उसका लंब इसके कर्ण रखिएगा। उसके बाद भले से इसका भुजा ज़्यादा रहेगा, कटने पिटने के बाद दोनों का अनुपात सेम आएगा, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो एक बार चैनल को लाइक जरूर